हेलो दोस्तों, मैं रज्जाक स्टडी क्लासेज अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम 27 फरवरी को निश्चित है और इसमें एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मनोविज्ञान है जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसके बारे में हम जानकारी से पढ़ेंगे। और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी है। शेषावस्था के बारे में दी है, बाल्यावस्था के बारे में दी है, किशोरावस्था के बारे में दी है। जो भी इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कम एक दो क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं और अगर आप इनको याद करते हो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड जी की। शिशुओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। इन्होंने एक परिभाषा दी बाल विकास के संबंध में कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। और दूसरी शेषावस्था के बारे में दी है कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो वेलेंटाइन जी ने ये परिभाषा दी है। उसके बाद बाल्यावस्था, ये दोनों बाल्यावस्था की है, शेषावस्था की है। और उसके बाद बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस जी ने। और बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है रोस जी ने। और बाल्यावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है किलपैट्रिक जी की, जो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ये स्टैनले हॉल का जो स्टेटमेंट है, जो परिभाषा किशोरावस्था के बारे में दी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुकी है पेपरों के अंदर कि किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और झंझावत की अवस्था कहा है। और ये स्टेटमेंट दिया स्टैनले हॉल जी ने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले पेपरों में आप देखोगे तो कम से कम 5 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है। किलपैट्रिक जी ने किशोरावस्था के बारे में कहा है कि जीवन का सबसे कठिन कारण बाल्य किशोरावस्था को कहा है। गुड एनएफ जी ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में तक हो जाता है। और उसके बाद ब्रिजेश जी ने कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो ये परिभाषा भी बाल्यावस्था और किशोरावस्था और शैशवावस्था से संबंधित है। थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों में रहते हैं। ये सारी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार रिपीट करें ताकि आपके 2-3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए। 30 नंबरों में से 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हम आपके कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।